हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट डिजिट फाइंड करने की। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इतना तो पता होगा, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 7 6 7 8 9 2 1। इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो बिल्कुल सही, इसका यूनिट डिजिट 1 रहेगा। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप मुझे बताइए 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 13 का यूनिट डिजिट नंबर बताइए। या इस तरह से पूछा जाता है कि 22 इंटू 23 इंटू 24 इंटू 25, इसका यूनिट डिजिट नंबर बताइए। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप क्या कीजिए, इसका यूनिट डिजिट इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इसका यूनिट डिजिट को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इसके यूनिट डिजिट को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब कि 2 1 जा 2, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 में कीजिए 0, और 0 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए तो अगेन 0, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 0। आगे इसको देखिए, यूनिट डिजिट 2 का मल्टीप्लाई हमने करा 3 में, कितना आया 2 3 जा 6। फिर इस 6 का मल्टीप्लाई हमने 4 में करा, 6 4 जा 24, 6 चौको 24। फिर इस 24 का जो यूनिट डिजिट आया है 4, इस 4 का मल्टीप्लाई हमने करा 4 में, तो 4 पंजे 20, यानी कि फिर से यूनिट डिजिट कितना आया बेटा 0। तो दोनों कंडीशन में यूनिट डिजिट 0 आएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं 33 इंटू 36 इंटू 34, इसका यूनिट डिजिट निकालिए। तो आप 3 का योग सबके यूनिट डिजिट पकड़िए, फिर 3 का मल्टीप्लाई कीजिए आप 6 में, कितना आया 3 6 जा 18, 18 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 8, और इस 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 में, कितना आया 8 4 जा 32। तो 32 का जो यूनिट डिजिट है 2, वही इसका भी यूनिट डिजिट होगा। आगे बेटा यहां तक समझ में? लेकिन यहां तक तो बात समझ में आती है कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, पर क्या एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चंस आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, उम्मीद भी मत रखना। मैं आपसे अगर पूछता हूं कि 279 की होल पावर 1553 इंटू 165 की घात 65 इंटू 423 की पावर 223, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप कैसे करेंगे? तो यही ट्रिक आज हम समझेंगे वीडियो में। चलिए, तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर मानता हूं कि एक कोई नंबर हमने लिया x, ठीक है। हमको इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अब यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए बेटा एक बहुत ही अच्छा ग्राफ है, या आप आपके नोट्स में बना के रख लीजिएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट, तो सबसे पहले देखिए, अगर इस दिए हुए नंबर का, है ना, जो नंबर आपको दिया गया है यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए, उस नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 1 5 या 6 रहता है, ठीक है, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 1 5 6 कुछ भी रहता है, तो उसकी कितनी भी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट आएगा सेम, वही का वही आएगा, समान इकाई अंक रहेगा, ठीक है। मतलब कि यूनिट डिजिट फाइंड करने के केस में हमने पहली कंडीशन को समझा। अब दूसरी कंडीशन देखिए, अगर यूनिट डिजिट 4 रहे, मतलब कि आपको जो नंबर दिया है x, उसका यूनिट डिजिट अगर 4 रहे, तो यहां पर बेटा दो कंडीशन लगेगी। एक रहेगी इवन कंडीशन, सम कंडीशन, और एक रहेगी ऑड कंडीशन, एक विषम कंडीशन। अब ये सम विषम क्या है समझिए। यूनिट डिजिट तो 4 रहा, समझ में आई, लेकिन अगर उसकी पावर, है ना, उसकी घात सम या विषम रहेगी, उसका कंडीशन है ये कि यह यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट हमने मान लिया 274 है, और इसकी पावर मैंने लगा दी यहां पर 62, तो यह पावर इवन आ गई, तो हम ये कंडीशन फॉलो करेंगे। लेकिन अगर ये पावर मैंने यहां से 62 से हटा के 63 कर दी, तो ये ऑड हो गई, विषम हो गई, तो फिर हम ये वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर किसी दी हुई संख्या में यूनिट डिजिट 4 रहता है और उसकी पावर अगर सम आती है, तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट हो जाएगा बेटा 8, ठीक है। सॉरी, आपके आंसर का यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, ठीक।
लेकिन अगर विषम पावर होती है, मतलब कि ऑड पावर होती है, जैसे 4 की पावर 3, तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में 3 हो या 5 हो या 7 कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। आ गया बेटा समझ में? ये बिल्कुल ग्राफ उतारते चलना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। अब अगली कंडीशन हम देखते हैं 9 की। अगर आपका यूनिट डिजिट 9 होता है, मतलब कि यह जो गिवन नंबर आपको दिया गया है x, इसका यूनिट डिजिट अगर 9 होता है, अगेन हम देखेंगे कि इसमें फिर से दो कंडीशन लगेगी, एक रहेगी इवन की, एक रहेगी ऑड की, वही सम और विषम। मतलब कि यह पावर की बात हो रही बेटा कि अगर यूनिट डिजिट की घात सम संख्या है तो हम यहां फॉलो करेंगे, और अगर यूनिट डिजिट की घात विषम संख्या है तो यहां फॉलो करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 9 की घात अगर 2 आती है तो 9 9 से कितना होता है बेटा 81, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। और अगर विषम आती है, ऑड आती है, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा बेटा 9। यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। असली चीज बेटा अब शुरू होती है, यहां तक तो बहुत है इजी याद करना। जो मेन चीज है, अगर आपके यूनिट, आपके दिए हुए नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 हो जाए, ठीक है, इन सब के अलावा अगर 2, 3, 7, 8 हो जाए तब आप क्या करेंगे? तो समझिए, सबसे पहले जो x जो नंबर दिया है इसकी जो पावर है, ठीक है, जो x दिया है उसकी जो पावर है, उस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी n/4। करा आपने इतना? और उसके बाद में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, कोई सा ना कोई सा रिमाइंडर आपका आएगा। तो जो भी यहां पर रिमाइंडर आए, अगर यहां पर बेटा आपका रिमाइंडर आया 1, 2, 3 या 4, अगर इनमें से कोई सा भी आपका रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, तो दी हुई संख्या का यूनिट डिजिट, ठीक है, दी हुई संख्या के यूनिट डिजिट की पावर 1 रख लीजिए, यूनिट डिजिट की पावर 2 रख लीजिए, यूनिट डिजिट की पावर 3 रख लीजिए, और यूनिट डिजिट की पावर 4 रख के उसको सॉल्व कीजिए। जैसे कि मैं एक उदाहरण के रूप में आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं। 5627 की होल पावर 53, यह नंबर है और इसकी पावर 53 है। अब यहां पर हमारे साथ कंडीशन क्या है कि दिया हुआ नंबर क्या है बेटा 5627, जिसका यूनिट डिजिट क्या है 7 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाली कंडीशन हमको फॉलो करना पड़ेगी। अब ये कंडीशन का इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे वो समझिए कि यूनिट डिजिट आपका 7 आ गया है। अब क्या कीजिए, इस पावर को आप 4 से डिवाइड कीजिए, यानी कि 53 को डिवाइड कीजिए 4 से, कितनी टाइम्स जाएगा बेटा 4 1 जा 4, 13 बचा, 13 का फिर 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12, तो ये बचा बेटा रिमाइंडर 1। अब जो रिमाइंडर यहाँ 1 बचा है तो हमको ये वाली कंडीशन फॉलो करना पड़ेगी। रिमाइंडर 1 बचा, तो 1 बचा तो क्या करना है बेटा, यूनिट डिजिट की पावर 1 कर दो। यूनिट डिजिट कितना है 7, इसकी पावर 1 कर दो, कितना आया 7 की पावर 1 इक्वल टू 7। तो इसका मतलब हुआ कि यह वाला जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट आएगा 7। आया समझ में? एक और नंबर में ले देता हूं आपके सामने, 572 की होल पावर यहां पर हम कर देते हैं, कितना करें 443, चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है 443, यही है ना, हाँ 443। अब देखिए कि यह जो 2 है, यहां पर वही कंडीशन, यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 यूनिट डिजिट है, हमको ये कंडीशन फॉलो करना है, ये वाली कंडीशन हमको नहीं देखना है अभी। 2 है, यूनिट डिजिट 2 है। अब यह जो पूरी की पूरी पावर है इसको डिवाइड करो 4 से, करो 4 4 3 डिवाइडेड बाय 4, कितना आएगा 1 1। और एक काम करो, यह जो 443 पावर है, इस 443 पावर को आप 4 से डिवाइड करो, या ये समझ लीजिए आप एक काम कीजिए, आखिरी उस नंबर के सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे कि यहां पर 443 है, 3 डिजिट का नंबर है, तो आप सिर्फ 4 इसको डिवाइड कीजिए, 43 को मत कीजिए आगे डिवाइड, करेंगे तो कितना बचेगा 4 1 जा 4,
रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 3 रिमाइंडर बचा बेटा। तो अब हमको ये वाली कंडीशन फॉलो करना है। कंडीशन क्या बोलती है कि यूनिट डिजिट, अगर रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है तो नंबर के यूनिट डिजिट को लेके उसकी पावर 3 कर दीजिए। तो नंबर क्या है 2, तो 2 की पावर 3 कर दो यहां पर। ये नंबर, इसका यूनिट डिजिट 2 और रिमाइंडर कितना बचा 3, तो इसकी पावर 3 कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा 8। तो जो 8 रहेगा वह इसका यूनिट नंबर रहेगा। इसका यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8। आ गया समझ में? चलो कुछ न्यूमेरिकल्स में भी आपको यहीं पे सामने करवा देता हूं, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से यह चीज हो जाएगी पक्की, है ना। चलो 5 7 8 9 की होल पावर 78 9 इंटू 5 6 9 2 1 की पावर 337, मल्टीप्लिकेशन में 7 7 7 6 की पावर 4 6 2 इंटू 7 3 7 1 3 4 5 की पावर 65 2 65 6। ठीक है, इसका आंसर निकालो फटाफट। देखो यूनिट डिजिट 9, 9 के सेक्टर पे आया, ये रहा 9 का ग्राफ। 9 यूनिट डिजिट है, कंडीशन क्या है इवन ऑड, तो हमारी पावर क्या है बेटा ऑड है, मतलब आखिरी में 9 है, तो 9 की पावर अगर ऑड रहती है, 9 की पावर अगर ऑड रहती है तो उसका यूनिट डिजिट क्या बनता है, तो ये पूरे का यूनिट डिजिट क्या आ गया 9। अब इसको समझो, यहाँ पे क्या है 1 है यूनिट डिजिट, ये रहा 1 की कंडीशन। 1 की कंडीशन में क्या है कि सेम टू सेम आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया बेटा 1। फिर इसको देखो, इसकी पावर क्या है, इसकी यूनिट डिजिट 6 है, 6 की कंडीशन में कोई सी पावर हो उसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा, ये भी आ गया 6। फिर 5 पे आ जाओ, 5 की क्या है वही की वही कंडीशन है सेम, तो यहां पर भी 5 आ गया। अब इन सबका मल्टीप्लिकेशन करो, 9 मल्टीप्लाई 1 यानी 9, फिर 9 का 6 में मल्टीप्लाई करो, 9 छंकी 54, 54 का क्या 4 आया, 54 का 4, और 4 का मल्टीप्लाई करो बेटा 5 में, तो इसका पूरे का यूनिट डिजिट आ जाएगा आपका 0। आगे समझ में? मल्टीप्लिकेशन कर दो सिंपल, 9 एकम 9, 9 छंकी 54, 54 का यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा 4, तो 4 का मल्टीप्लाई 5 में करो तो 4 बजे 20, तो 20 का यूनिट डिजिट 0, तो इस पूरी टर्म का यूनिट डिजिट आ जाएगा 0। इस तरह से आपको निकालना है। एक और मैं बता देता हूं जो पूछे जाते हैं, थोड़ा सा 2 ऑपरेशंस उसमें लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ में एडिशन किया जाता है उसमें, वो भी हम देख लेते हैं। 7929 की पावर 729 मल्टीप्लाई 6271 की पावर 673 इंटू 21213 की पावर आपकी ले लो 578 मल्टी, अब प्लस कर लेते हैं अपन यहां पर तो थोड़ा समझने में अच्छा रहेगा। प्लस प्लस कितना आ जाएगा 4216 की पावर 6721 प्लस 7231 की पावर 716 प्लस 2341 की पावर 7621। इसको सॉल्व करो, तो सबसे पहले इसके लिए देखो, इसका यूनिट डिजिट क्या है 9, 9 के सेक्टर पे आ जाओ, पावर क्या है बेटा ऑड है, ऑड 9 अगर यूनिट डिजिट रहे उसकी पावर ऑड रहे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या बनेगा बेटा 9। ठीक है, यहां से हमारा 9 उतर गया। फिर मल्टीप्लाई करो 1 की कंडीशन में हमने देखा है क्या होता है बेटा सेम रहता है, तो 1 बन गया। फिर 3 की कंडीशन में यहां आ जाओ, क्या करना है हमको बेटा पावर जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करो, 78 डिवाइड 4, आखिरी के 2 डिजिट को डिवाइड कर लो फिर 4 से, तो 78 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 बन जा 4, यह आया 38, 38 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम जाएगा 9 टाइम जाएगा 36, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो हमको ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट क्या है 3, तो 3 की पावर हम लगाएंगे 2। ठीक है, 3 की पावर 2 लगाएंगे तो 3 3 9 होता है, तो यहाँ का यूनिट डिजिट आ गया हमारा 9, इसका यूनिट डिजिट हो गया 9। अब यहां पर प्लस है, ओके, तो यहां पर आप लगाओ प्लस। अब इसका यूनिट डिजिट निकालो, 6 का यूनिट डिजिट, ये इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 6, 6 की पावर अगर 1 है, किसी कुछ भी पावर हो 0 1 5 6 कुछ भी पावर हो तो आंसर क्या आएगा बेटा सेम 6। फिर लगाओ प्लस, फिर 1 की पावर अगर 1 रहता है तो पावर यूनिट डिजिट क्या आएगा सेम 1, प्लस अगर यहां पर भी यूनिट डिजिट 1 है, इसकी भी पावर कुछ भी रहे तो आंसर आएगा यूनिट डिजिट वही का वही सेम 1। ठीक है, अब यहां पर 9 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 1, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो और इसको अलग से सॉल्व करो, क्योंकि यहां पर बेटा बीच में प्लस का ऑपरेशन है,
तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। यहाँ पे 9 1 सा 9 आएगा और 9 1 सा 9 के साथ 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 सा 81, 9 9 81। तो 81 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। तो हमने यहाँ 1 लिख लिया, प्लस इसको करो 6 + 1 + 1 यानी 8 और इन दोनों का एडिशन करेंगे 9। तो यह जो पूरा का पूरा टर्म हमने देखा था इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा बेटा 9। ओके, तो यहां पर बेटा यूनिट डिजिट हमने निकालना है, आपको सिखाया है। अब आप ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है, यह वाला ग्राफ आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यह आपके नोट्स में बेटा बहुत मायने रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने जो रेट से हाईलाइट कर दिया है इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। वीडियो पसंद आए बेटा तो लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाले इसी तरह की शॉर्टकट ट्रिक्स में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय।